एक बार क्या होता है कि एक निठल्ला निकम्मा आदमी होता है, उसको कुछ काम नहीं होता। उसने सोचा यार ये जो पंडित लोग होते हैं, जो ये महाराज होते हैं, महात्मा होते हैं, इनका काम अच्छा है। अपन ऐसा करते हैं, ना कुछ काम करना पड़ेगा, इस आश्रम में चल के इन महात्मा के चेले बन जाते हैं। तो वो क्या बहुत बड़ा चतुर था। उसने क्या किया कि गया, महाराज मुझे आपके चेला बना लो। महाराज के पहले ही एक चेला, उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, आजा, राम नाम करना है और यहाँ आश्रम में जो को काम हो वो काम आपको करना है। चेला ने सोचा ये बढ़िया है, लेकिन वो इतना आलसी कि उसको कोई काम नहीं करना, बस पड़े पड़े खाना है। अब रात हो गई, उधर बारिश आ रही, गुरुजी और उनके जो शिष्य हैं वो बैठे। उसने कहा, गुरुदेव ने कहा जाओ और वो गाय बाहर बंधी है, भीग रही है, आप उसको अंदर ले आओ, उसको खोल दो खूंटे से। उसने कहा गुरुजी मैं क्या किसी को बंधन से मुक्त कर सकता हूँ आपके होते हुए? देखो मैं तो खुद ही बंधन में फंसा हुआ हूँ, जो आपकी शरण में हूँ, मैं उसको क्या बंधन से मुक्त करूंगा? गुरुजी ने सोचा भैया ये काम करने वाला नहीं है, ये बड़ा चतुर है। फिर उसने कहा, गुरुदेव ने कहा देखो बारिश आ रही है या नहीं आ रही है? चेले ने कहा गुरुदेव वो बाहर से बिल्ली आई है, आप ऐसा करो उसके ऊपर हाथ फेरो, अगर बारिश आ रही होगी तो वो गिल्ली होगी, और अगर वो सूखी हो तो समझ लेना बारिश नहीं आ रही है। गुरुदेव का माथा ठनका, अब क्या करें, चलो ठीक है भाई। गुरुदेव उठे और बाहर गए और गाय को खूंटे से खोला, बंदी हुई थी, उसको खोल दिया और अंदर आ गए। उनको पता भी लग गया कोई बारिश आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। आके सो गए, लेटे, और उसको बोला कि चले ये लाइट आंखों में पड़ रही है तो लाइट को बंद कर दें। अब चेले ने सोचा उठना पड़ेगा। उसने कहा गुरुदेव अब रजाई में तो आ ही गए हैं, ठीक है ना, आप वो रामायण वाली बात याद करो, भी आंख बंद करो और बस सब कुछ अंधेरा, क्यों इस परपच में पड़ते हो, आंख बंद कर लो, रजाई में आ गए, अब इस लाइट का क्या करना है, चलिए रहने दो। गुरुदेव ने कहा यार ये नहीं करेगा बंद, चलो भाई ठीक है। गुरुदेव ने बंद की लाइट। सुबह हुई, गुरुदेव पूजा पाठ कर रहे थे, सब सामान तो उन्होंने ले लिया, ठीक है ना। अब चेले को बुलाया कि इधर आओ, आप ये प्रसाद है ना ये थोड़ी बांट दो। तो उसने कहा हाँ गुरुदेव मैं आपकी 3 बात रात को नहीं मानी, अगर आज 4थी बात भी नहीं मानूंगा तो मेरे को घोर पाप लगेगा, बताइए। क्योंकि प्रसाद तो अच्छी होती है, उसको पता है प्रसाद अपन खाएंगे, ठीक है ना। गुरुदेव ने कहा यार मैंने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन तुलसी पत्र लाना भूल गया, मैंने तुलसी जी नहीं डाली इसके अंदर, चलो जाओ तुलसी लेके आओ। अब वो चेले ने सोचा गुरुदेव आपने तो मेरे को तुलसी बताई ही नहीं, मैं कहाँ से तुलसी लाऊं। पास में दूसरा चेला खड़ा था, वो बोला साला ये तो बच गया, क्योंकि ये कल ही आया था और झूठ बोल रहा, अब अपने को जाना पड़ेगा तुलसी लेने के लिए। तो उसने तुरंत बोला अरे वो नहीं है क्या, केले जैसे बड़े बड़े पत्ते हैं उसके, वही तो तुलसी है। गुरुदेव ने कहा तू भी नहीं जानता है? हाँ मैं भी नहीं जानता हूँ गुरुदेव, तो अब मैं तो पूजा से उठ नहीं सकता हूँ, मैं तो पूजा में बैठा हूँ, तो अब क्या करें। गुरुदेव ने कहा चलो ठीक है तुम दोनों नहीं जानते हो, अब एक काम करो, मैं तो पूजा से उठ नहीं सकता हूँ, जिस तख्त पे मैं बैठा हूँ पूजा के लिए उस तख्त को उठाओ। दोनों चेलों को पसीना आया, ओ अब अपन झूठ बोल रहे थे, क्योंकि गुरुजी तो गुरुजी है। उठवाया, तख्त ले चला, अब तो वो भारी तख्त और तख्त के ऊपर गुरुदेव, दोनों चेलों ने उठाया और बगिया में लेके गए। वहां तुलसी जी की पौधा था, वहां से गुरुदेव ने तुलसी ली और बोला अब वापिस उठाओ, और वापिस लेके आए। गुरुदेव ने बोला तुलसी को भूलोगे तो नहीं? चेलों ने कहा गुरुदेव
अभी क्या 7 जन्म तक हम तुलसी को नहीं भूलेंगे। तो फिर ऐसे चेलों को गुरुजी भी ऐसे ही मिलते हैं, जो गुरु गुड़ होते हैं, चेले शक्कर नहीं ही रहते हैं। ठीक है ना। तो धन्यवाद। ये थी आज की कहानी। सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम।